नमस्कार, कड़क क्रिकेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर और मेरे साथ है राजीव। वेलकम राजीव। थैंक यू मोनिका। अच्छा, भारत और इंग्लैंड की जो सीरीज चल रही है, वैसे भारत ने तो मैच जीत लिए हैं और सीरीज अपने नाम कर ली है और हिटमैन का बल्ला चला है 16 महीने के बाद। राजीव, खुशी देखो। वैसे तो मैं भी एज अ फैन खुश हूं कि रोहित का बल्ला तो चला, लेकिन विराट का बल्ला कब चलेगा ये सबसे बड़ा सवाल है। और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले क्या टीम इंडिया बिल्कुल तैयार है? ये बहुत सारे सवाल हैं, हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। राजीव हमारे साथ हैं। राजीव, सबसे पहले तो ये रोहित शर्मा का जो बल्ला चला है ना, हिटमैन का, मतलब हिटमैन अब हिट हो रहे हैं। देखिए, जैसा कि आपने कहा कि 16 महीने के बाद और लगभग 1 साल के बाद अगर सेंचुरी आई है तो जाहिर सी बात है कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम सॉल्व भी हुई है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम बढ़ी भी है, क्योंकि एक मैच से हम डिसाइड नहीं कर सकते कि बहुत अच्छा आप क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, अगले मैच में फिर कहीं कहानी वैसी ना हो जाए, ये भी डर होता है। जब तक आप कंसिस्टेंट क्रिकेट नहीं खेलेंगे, यानी बैक टू बैक आपने कुछ बड़े स्कोर्स बनाए, तब जाके थोड़ी सी राहत महसूस हम कर पाएंगे। लेकिन अभी तो एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। टॉप ऑफ द ऑर्डर अगर आप देखें तो एक शतक आया, ठीक है, आप याद कीजिए विराट कोहली ने भी शतक लगाया था ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन उसके बाद एक लंबा एक दौर चला है जहाँ पे वो फ्लॉप रहे हैं, और उम्मीद ये कर रहे हैं कि अहमदाबाद में जो आखिरी सीरीज़ का मैच है वहाँ पे विराट का भी बल्ला चल जाए। लेकिन ओवरऑल थोड़ा सेटिस्फाइंग इसलिए है कि टीम के कैप्टन है, और जब टीम का कैप्टन रन आता है फिर पूरी टीम का मोराल बूस्ट हो जाता है। हमने कटक में भी देखा, जब इनिशियली स्टार्ट हुआ और 304 रन चेस कर रहे थे, बड़ा स्कोर था, रोहित का रन बनाना वहाँ ज़रूरी था, और रोहित जिस अंदाज में वो खेल भी रहे थे, हमने देखा जी स्ट्रैटेजिकली, बहुत स्ट्रैटेजिकली। स्टार्टिंग में जब हमने देखा या एंडिंग में जब देखा, हम जब शतक बना रहे थे, वो स्ट्रैटेजिकली, यानी कि सोच समझ के खेल रहे थे। मतलब हिटमैन को हमने देखा एकदम हिट करते हैं, लेकिन हमने देखा थोड़ा सा बल्ले में कॉशियस अप्रोच इसलिए था कि रन नहीं बन रहे थे आपसे, और जब रन नहीं बनते और इनिशियली आपको एक दो शॉट्स अच्छे लगते हैं, फिर आपको लगता है कि यार जब इतनी अच्छी पिच है और वो कहते हैं ना, किस्मत आपकी तरफ जब थोड़ा पलट रही हो तो थोड़ा आप अगर संयम से खेल जाए तो फिर आप बड़ी पारी खेल सकते हैं। और इसी वजह से आप देखिए उनके बैट से 119 रन की पारी आई, कई रिकॉर्ड्स भी उन्होंने बना दिए। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है मोनिका, जब एक बैट्समैन वो 28 बनाए या 128 बनाए, फ़र्क क्या होता है, कितनी परसेंटेज आपकी बॉलें आपके बैट के स्वीट पार्ट पे लगी हैं, वो ये दिखाता है कि आप अच्छे फॉर्म में हैं या नहीं है। तो अभी मैं इसीलिए मैंने कहा कि पहली सिर्फ एक पारी है, अभी हमें थोड़ा कंसिस्टेंट बैटिंग का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप परसेंटेज देखें जो रोहित के बैट पे बॉलें लगी हैं, मतलब 80-90% लगनी चाहिए, वो मुझे लग रहा है 60 से 70% स्वीट पार्ट पे लगी हैं। तो अभी जो जिस रोहित शर्मा को हम सब जानते थे, उसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और आपने एक स्टार लगाई दिया है रोहित के नाम पे, अगला स्टार विराट के नाम पे लगेगा या नहीं? कि विराट का बल्ला कब चलेगा भाई? कब देखेंगे हम विराट कोहली से? क्योंकि उम्मीद तो सभी विराट 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 विराट, अब रोहित का चल पड़ा है, हिटमैन ने हिट कर लिया है, विराट का बल्ला कब चलेगा? क्या कमी नजर आ रही है विराट में? देखिए, यही सवाल मुझे लग रहा है। देखिए, बहुत एक लंबा अरसा हो गया। देखिए, इतना लंबा लीन पैच किसी भी बैट्समैन का आया नहीं है। पर्थ में उन्होंने शतक जरूर लगाया था, बट वो वही बात है कि क्या वो विराट के क्लास का शतक था? मैं शायद कहूँगा नहीं, क्योंकि हम सब वो मैच कवर कर रहे थे। उसके बाद से एक लंबा लीन पैच हम सब देख रहे हैं, और वो लीन पैच पहले टेस्ट मैच था, अब ओडीआई के जो पहले 2 मैचेस हुए उसमें भी विराट रन नहीं बना पाए। हाँ बिल्कुल, तो ये एक परेशानी का सबब देखिए। और जो आपके टॉप 4 बैट्समैन होते हैं, यानी जो नंबर 1, 2, 3, 4 के बैट्समैन है किसी भी फॉर्मेट में, अगर वो रन नहीं बना पाते तो थोड़ा वरिंग फैक्टर होता है। अभी क्या हुआ, पहले 2 नहीं रन बना रहे थे, 2 बना रहे थे, अब थोड़ा सा एक कम हुआ है। तो उम्मीद यही कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा, कि एक स्टार आपको लग गया, और अगली बार मोनिका के अगर आपको जैकेट पे एक और स्टार लगा दिखे तो आप समझ जाइएगा विराट ने भी रन बना दिया है। अच्छा, कल जो रोहित की गेम रही है, आपको क्या डिफरेंस लगा जो न्यूजीलैंड में वो नहीं कर पाए या ऑस्ट्रेलिया में नहीं कर पाए? इनफैक्ट जो इंग्लैंड के पहले मैच खेला उसमें भी आपको वो स्पार्क नहीं नजर आया। कल ऐसे उनकी गेम में क्या बदलाव आपको नजर आया रोहित के गेम में? देखिए मोनिका, मैंने जब इनिशियली रणजी ट्रॉफी का मैच उनका देख रहा था, जब उनको खेलने भेजा गया और जहाँ जम्मू कश्मीर के खिलाफ पहली इनिंग में तो आउट हो गया, लेकिन दूसरी इनिंग में जो उन्होंने 28 रन बनाए थे और उसमें 2 उन्होंने छक्के लगाए थे, तो वो जो छक्के थे वो कहीं ना कहीं एहसास दिला रहा था कि फॉर्म उनका लौटने वाला है। फॉर्म लौटा। देखिए, पहले मैच में जैसा आपने कहा रन नहीं बना, तो हम सबको भी थोड़ा सा लगा था यार कैप्टन रन नहीं बना रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी सर पे है, क्या होने वाला है। लेकिन एक तो पिच बहुत आसान थी कटक की। देखिए, 304 रन अगर आप 6 ओवर पहले चेस कर रहे हैं, तो एक तो ये दर्शाता है कि बॉलिंग बड़ी ऑर्डिनरी की इंग्लैंड ने, बैटिंग बहुत सुपर की रोहित शर्मा ने, और उनका जो शॉट सिलेक्शन था, सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्रिकेट में कि आप सही बॉल को पिक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप लेंथ को सही पकड़ पा रहे हैं या नहीं। इससे पहले जो रोहित, जैसा आपने पूछा, वो टेस्ट मैचेस में फ्लॉप इसलिए हो रहे थे कि एक तो बॉल सेंस उनका ठीक नहीं था, लेंथ पकड़ नहीं पा रहे थे, और डिसाइसिव नहीं थे। वो कहीं ना कहीं डबल माइंड में रहते थे कि अटैक करने जाएँ या डिफेंस करें। यहाँ अगर आप देखें, बहुत फ्रीली बैटिंग की उन्होंने। इनिशियली जब पावर प्ले में बैटिंग कर रहे थे, इंडिया ने 84 रन बनाया, उसमें 50+ रोहित बना चुके थे। हालांकि गिल बहुत
अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, पहले मैच में मैन ऑफ द मैच थे, लेकिन अगर आप उनको भी नीचे दबा दे रहे हैं, यानी उनको एक तरह से कहा जाए उनकी शैडो में बैटिंग कर रहे थे रोहित की, तो ये गलत नहीं होगा। रोहित कल एक्चुअली वो लगा कि रोहित शर्मा को जो हिटमैन का खिताब मिला है, कम से कम 50% उस नाम का बैटिंग करते हुए जरूर नजर आए। वो सेटिस्फेक्शन उनके चेहरे पर नजर भी आ रही थी। अच्छा राजीव, अगर मैं पूछूं ये अक्षर को नंबर 5 पर भेजना, ये मास्टर स्ट्रोक था लग रहा है? बिल्कुल था। और देखिए उनका टीम में क्या रोल है, उनका टीम में रोल है कि वो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, साथ में बैटिंग अच्छी करते हैं, यानी कि स्पिन ऑलराउंडर है। लेकिन ये टीम मैनेजमेंट का एक बहुत अच्छा डिसीजन था कि उनको नंबर 5 पे भेजा गया, क्योंकि आदिल रशीद जो लेग स्पिनर हैं उनको काउंटर करने के लिए, और जिस हाइट के हैं अक्षर पटेल, अगर आप देखें तो बाकी के बल्लेबाज तो उनकी रीच बहुत ज़्यादा है। इवन यार ऋषभ पंत खेल रहे हो, विराट खेल रहे हो, तो जिस बॉल को वो गुडलिन समझ के डिफेंस करेंगे, शायद अक्षर के लिए वो डिफरेंट होगी, उससे वो अटैक करने चाहेंगे। तो ये एक बड़ा मूव था। और देखिए दोनों मैचेस में हम बात नहीं कर रहे, हम पहले मैच में शुभमन गिल की बड़ी तारीफ कर रहे थे, सेकंड मैच में रोहित की कर रहे हैं, बट एक्चुअली अक्षर पटेल ने जो रोल प्ले किया नंबर 5 पे, अगर आप देखें पहले मैच में शुभमन के साथ उन्होंने शतकीय की साझेदारी की और खुद 50 रन बनाए, मतलब बॉलिंग ऑलराउंडर होकर अगर आप इतना कंट्रीब्यूशन बैट के साथ दे रहे हैं। फिर सेकंड मैच में आप देखें 41 नॉट आउट गए बना के वो गए, नीचे उनके हार्दिक पांड्या और के राहुल आउट होते चले गए, बट वो खड़े रहे क्रीज पे। तो ये साबित हो रहा है, लकी भी साबित हो रहा है। देखिए होता है क्या, जब आप कैप्टन हैं या कोच हैं और सही डिसीजन लेना, जब आप खराब डिसीजन लेते हैं तो बहुत क्रिटिसाइज़ किया जाता है आपको, यार ये क्या कर दिया उन्होंने, नंबर 5 पे क्यों नहीं प्योर बैट्समैन को भेजा। लेकिन अब सडनली जो प्रमोशन किया उन्होंने के राहुल का, उससे कितना फ़ायदा हुआ है ये नज़र आ रहा है, क्योंकि 2 मैचेस में इतना वैल्यूबल कंट्रीब्यूशन रहा है अक्षर पटेल का, जिसके बारे में आगे चर्चा बहुत होगी, क्योंकि ये एक ऐसा मूव था जिसके बारे में कोई सोच नहीं रहा था। हर कोई सोच रहा था कि यार नहीं, हार्दिक और के राहुल ऊपर कैसे भेज सकते हैं, वो तो बॉलिंग ऑलराउंडर है, बट ये ब्रेव डिसीजन था मुझे लग रहा है, जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया। और आगे भी शायद इसका अच्छा रिजल्ट हो अगर वो नंबर 5 पर ही आते हैं। अच्छा बॉलिंग की बात कर लेते हैं, बिना बुमराह के पेस बॉलिंग कैसी लग रही है? क्या लगता है कि बुमराह पर अभी तो कुछ वैसे तस्वीर साफ नहीं हो पाई है, लेकिन बॉलिंग की अगर हम बात करें तो किस तरीके से आपको लग रहा है कि आगे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए या मैच के लिए बॉलिंग, खासतौर पर पेस बॉलिंग के लिए क्या आपको लग रहा है, क्या होना चाहिए टीम में, कोई बदलाव होना चाहिए? जो चल रहा है ठीक है। मुझे लग रहा है हर सेगमेंट में एक कड़क सवाल मोनिका के नाम से रख देना चाहिए, ये सबसे कड़क सवाल है क्योंकि ये हर कोई जानना चाह रहा है कि जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी जाएंगे या नहीं। मैं आपको बता दूं 12 जनवरी जो है वो लास्ट डेट है जब आपको अपनी फाइनल टीम बतानी है आईसीसी को, और उसके बाद कोई चेंजेस, हाँ उसके बाद कोई चेंजेस नहीं कर सकते। 12 फरवरी की बात कर रहे हैं। और उसके बाद आप जसप्रीत बुमराह को लेके जो बात है, मैं आपको बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि वो चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं खेलेंगे, क्योंकि जिस तरह की इंजरी है, बीसीसीआई लाख कहते हैं कि मेडिकल रिपोर्ट आ रही है, उनका अब रिहैब होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। देखिए बैक इंजरी मिनिमम 5 से 6 महीने लगता है वो ठीक होने में, तो जसप्रीत बुमराह एक तो जाएंगे नहीं। और दूसरा सवाल आपका था कि कैसी लग रही है बॉलिंग बहुत ही वीक लग रही है अभी चैंपियंस ट्रॉफी के लिहाज से। शमी अगर आप देखें, शमी बहुत ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं। कटक में जिस तरह से उनकी पिटाई हुई, अगर आप देखें 8 ओवर में 66 रन उन्होंने दिए, और कप्तान को बहुत गुस्सा भी आ गया था उनके ऊपर जब आदिल रशीद जो उनके बॉलर हैं उन्होंने बैक टू बैक 3 चौके मार दिए उनकी गेंद पे। तो लेंथ एक तो अच्छी नहीं है उनकी ओडीआई क्रिकेट के लिए, वो स्ट्रगल कर रहे हैं कहीं ना कहीं। दूसरा हर्षित राणा जो खेल रहे हैं वो अभी बहुत यंग है, और एक इतने बड़े टूर्नामेंट में जाना एक यंगस्टर को लेकर बहुत बड़ा रिस्क है। अर्शदीप सिंह को अगर उनको मोनिका को खिलाया जाता है, मुझे लग रहा है तीसरे मैच में, तब थोड़ा उनको देखना चाहिए, क्योंकि आपके स्क्वाड में है और आपके मेन बॉलर हैं वाइट बॉल क्रिकेट के, तो आप उनको जब तक खिलाएंगे नहीं पता कैसे चलेगा। अब जसप्रीत बुमराह की जगह कोई तो आपको गेंदबाज चाहिए जो आपके स्लॉग ओवर में गेंदबाजी कर दे, या जाके आपके शुरुआत में विकेटें निकाले, वो कोई कर नहीं पा रहा है। तो फिर अर्शदीप को खिला के आपको देखना पड़ेगा, और वो एक ही मौका है आपके पास कि अहमदाबाद में आप खिला के देख लें, नहीं तो फिर आप सीधे चैंपियंस ट्रॉफी में जाएंगे और 20 तारीख को आपको बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबला खेलना है। बिल्कुल, अब ये देखना होगा कि अहमदाबाद में किस तरीके से टीम जो है खेलती है। हालांकि देखिए विराट के बल्ले से कब रन निकलेंगे, कब रन झड़ेंगे, ये सबको इंतजार है, लेकिन फिलहाल चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कहीं ना कहीं जो टीम इंडिया है अभी पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है। कड़क क्रिकेट में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कड़क देखते रहिए। नमस्कार।